चलिए जी बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारा चैप्टर 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स। ये बहुत आसान चैप्टर है और इसको अगर हम लोग सिस्टमैटिकली समझें तो ये चैप्टर बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चैप्टर में स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड जैसा हमें बताया जा रहा है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस और उसकी वर्किंग। मतलब सेमीकंडक्टर, उसका मटेरियल कैसा होता है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैसे बनती है, उसके करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस कौन से होते हैं और वो कैसे काम करते हैं, इसके बारे में आपको एक जनरल आइडिया इस चैप्टर में दिया जाएगा। चैप्टर बहुत आसान है, बस आपको सिस्टमैटिकली समझना है। सबसे पहला जैसे वर्ड हम लोग का आ रहा है सेमी कंडक्टर, तो मैं सेमी कंडक्टर वर्ड जो है, जैसे हम लोग जानते हैं, इसके अंदर में एक वर्ड दिख रहा है हम लोगों को कंडक्टर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं भाई। तो कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर्स हम लोगों को पता है ऐसे वायर्स होते हैं या ऐसे मटेरियल होते हैं जो मोस्टली मेटल्स होते हैं, मेटल्स या एलॉयज। तो कंडक्टर्स हम लोगों को मोस्टली मेटल्स या एलॉयज मिलेंगे, जिनके साथ में क्या होता है कि आप जैसे इनमें करंट पास करोगे तो 100% करंट उधर आ जाएगा। रेजिस्टेंस जरूर ऑफर करता है मगर करंट पूरा का पूरा आएगा, ये बात पक्की है। मतलब मेरे पास यदि कोई कंडक्टर होगा तो कंडक्टर में यदि मैं करंट देता हूं इस डायरेक्शन में तो ये करंट पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा। जैसे ही मैं करंट दूंगा ये करंट बाहर। अगर आप इस डायरेक्शन में करंट दोगे, ये डायरेक्शन में करंट दोगे, तो ये करंट जो है इस डायरेक्शन में भी बाहर। कंडक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, कंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है, वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी वेरी लो रेजिस्टिविटी होती है। और ये मटेरियल जो है इलेक्ट्रिक करंट को रेजिस्ट नहीं करते हैं, पास कर देते हैं। रेजिस्टिविटी काफी इन लोगों की कम होती है, ये तो हम लोगों को पता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो व्हाट वी अचीव इन कंडक्टर्स, वी अचीव फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें क्या मिलता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये मिलता है कंडक्टर्स में। इसके बाद हम लोगों ने दूसरे टाइप के जो मटेरियल पढ़े हैं उन्हें कहते हैं हम लोग इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स कैसे होते हैं? ये जैसे हम लोगों को पता है, ये जो है जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, ज्यादा करके ये इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स के अंदर में जैसे नॉन मेटल्स ज्यादा करके इंसुलेटर्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा जो ड्राई वुड होता है ना, या फिर जैसे प्लास्टिक्स हो गया, या फिर जैसे ग्लास हो गए, ये सब इंसुलेटर्स है, हम लोगों को पता है। और इंसुलेटर्स का बिहेवियर कैसा होता है? इंसुलेटर, मान लीजिए मेरे पास ये एक इंसुलेटर है और इंसुलेटर में मैंने यहां से करंट दिया तो करंट जो है यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है, नो करंट। आपने यहाँ से करंट पास किया और यहाँ पे आपको मिला कुछ भी नहीं, नो करंट। फिर आपने ट्राई किया भैया ऐसे पहुँचा दें, तो यहाँ पे फिर से कुछ नहीं मिला। यहाँ से जब हम लोगों ने करंट पास किया तो यहाँ पे भी कोई करंट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये है इंसुलेटर्स डोंट अलाउ करंट टू पास थ्रू देम, जबकि कंडक्टर्स क्या होते हैं? अलाउज current
टू पास थ्रू देम, ये अलाउ करते हैं, जबकि ये डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम। ये अपने आप से इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते हैं, और इनकी रेजिस्टिविटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है इसकी, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा हाई होती है, वेरी हाई, बहुत हाई रेजिस्टिविटी होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते। तो अब आपको सेमीकंडक्टर्स के बारे में जानकारी लेनी है इस चैप्टर में। तो सेमीकंडक्टर्स भाई क्या चीजें होती हैं? तो सेमीकंडक्टर्स कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के कुछ बीच के हैं, ऐसा दिमाग में हमारे सीन क्रिएट होता है। ऐसा हम लोगों को लगेगा जैसे सेमीकंडक्टर्स मतलब सेमी कुछ कंडक्टर्स और कुछ इंसुलेटर्स के जैसा बिहेव करते हैं। टेक्निकली कुछ हद तक ये सही भी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनकी जो रेजिस्टिविटी होती है, इनकी रेजिस्टिविटी में कंडक्टर्स की जो होती है अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 टू द पावर -2 से लेकर के 10 टू द पावर -8 तक की होती है। ये रेंज होता है इसका रेजिस्टिविटी का, और इनकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है वो होता है 10 टू द पावर 11 से लेकर के 10 टू द पावर 19 तक का, ये रेजिस्टिविटी का रेंज होता है। और इनकी रेजिस्टिविटी का जो रेंज होता है वो 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर 6 तक का होता है, मतलब दोनों के बीच का होता है। इसके अंदर में आपको रेजिस्टिविटी जो मिलेगी 10 टू द पावर -5 से लेकर के 10 टू द पावर 6 तक के मिलेगी। ये कुछ एक रेंज है। मगर सेमीकंडक्टर जैसे हमारे दिमाग में जो सीन क्रिएट हो रहा है वैसा थोड़ा सा नहीं होता है, उसके अंदर में कुछ एक चेंजेस होते हैं। अब एग्जैक्ट जो डिफरेंस है या एग्जैक्ट जो इसके अंदर की इसकी जो डेफिनेशन है वो हम बताते हैं। सेमीकंडक्टर्स allows restricted flow या controlled flow of electric current। मैं फिर से बताता हूं, जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कंट्रोल्ड फ्लो, जबकि कंडक्टर्स तो फ्लो कर देते हैं, ये तो करते ही नहीं है, और ये कंट्रोल्ड फ्लो करते हैं। कंट्रोल्ड फ्लो मतलब जैसी जरूरत उसके हिसाब से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा। तो सेमीकंडक्टर्स अलाउज इलेक्ट्रिक करंट टू पास इन अ कंट्रोल्ड वे, ये कंट्रोल्ड तरीके में इलेक्ट्रिक करंट को पास करता है। ओके, अब इसके अंदर में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको करंट यहां से आया और आप चाहते हैं कि करंट यहां पे मिल जाए, दिस इज पॉसिबल। और अगर आप चाहते कि करंट यहां से आए और यहां पे नहीं मिले, कोई करंट ना मिले, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, जबकि कंडक्टर्स में ऐसा नहीं था। सेमीकंडक्टर्स में हम लोग ध्यान रखिएगा, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पा सकते हैं, अलाउज कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का कंट्रोल्ड फ्लो हमें मिलेगा। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स में।
इसमें और भी डिटेल्स हम लोग पढ़ते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिए।